हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। 3 महीना आपके पास बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करने के लिए, मात्र 3 महीना। इस 3 महीने में आप लोग अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएं। तो ये 3 महीना आपको किस तरह से तैयारी करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितना क्या क्या करना का जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसमें अंत तक बने रहें। देखिए, अब 2023 बोर्ड एग्ज़ाम आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये 3 महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बचा हुआ है मात्र। इसके बाद जनवरी आएगा और फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो जनवरी का महीना लेते हैं वो हम लोग एक आंकड़ा से ले लेते हैं कि जनवरी के महीने में हम लोग रिवाइज़ करेंगे। जितना भी पढ़ लिए हैं उसका आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा और 3 महीना में अभी जो बचा हुआ है सब्जेक्ट उसको आप रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा फिर से, और जो नहीं ख़त्म हुआ है सिलेबस उसको ख़त्म कीजिएगा। देखिए, 3 महीना मात्र बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप लोग इस 3 महीना में फुल फोकस के साथ पढ़िए। मैथ साइंस ये है, इस पर विशेष ध्यान दें आप लोग, क्योंकि मैथ साइंस से ही ज़्यादा बच्चा को डर लगता है। तो मैथ जो है, इस मैथ के एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी सब जगह अवेलेबल है, इसको आप पूरा ख़त्म कर दीजिए। एनसीईआरटी को 1 से 2 बार ख़त्म कर दीजिए, नहीं होता है उसको रिवाइज़ करते रहिए प्रत्येक बार। 8 दिन में एक बार जितना बनाए हैं उसको एक बार और रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, मैथ का लेवल आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस का जहाँ तक बात है, तो साइंस में आप कोई भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर भारतीय वन से पढ़ रहे हैं, तो साइंस में क्या है, जैसे एक चैप्टर आप ख़त्म किए साइंस का, तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको याद कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, बना लीजिए। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको भी याद करने का कोशिश करिए, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको नोट्स बना लीजिए और उसको प्रतिदिन पढ़िए। जिससे क्या होगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो याद करना संभव उतना नहीं है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप उसको प्रत्येक बार पढ़ते रहिएगा रेगुलर से। तो उससे क्या होगा, आपका उस क्वेश्चन का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि याद करने से ज़्यादा बेटर होगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा और उसको आप एग्ज़ाम तक कभी नहीं भूलेंगे। जिससे आप लोग को यदि जो वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसको 100% अच्छा तरीके से कर लीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप साइंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ साइंस का बात हो गया। बात आता है हिंदी और संस्कृत का। तो हिंदी और संस्कृत दोनों सेम चीज़, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हिंदी में आपको क्या करना है, संस्कृत में ये दोनों चैप्टर जो है सबको पहले एक दो बार चैप्टर पढ़ लेना है। जैसे ही आप जो इसका चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद जो सब्जेक्टिव है वो भी निकल जाएगा। तो सब्जेक्टिव निकलेगा, 2 नंबर का जितना क्वेश्चन है उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा उसको 2 से 4 बार। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। नंबर वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन का नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा और उसको रेगुलर पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया हिंदी संस्कृत में। तो हिंदी और संस्कृत का काम इसी प्रकार से निकल जाएगा। आपको हिंदी और संस्कृत में गद्यांश पूछा जाता है, 10 लाइन का ऊपर दे देगा और उससे क्वेश्चन बना करके देगा जिसको आपको बनाना है। तो वो सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा यदि जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान से फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। और जहाँ तक बात है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में आप जितना याद कर सकते हैं आपको उतना बेटर रहेगा। सोशल साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब याद कर लीजिए और लीजिए उसको पूरा चैप्टर को, जिससे आपका पूरा जो कन्फ्यूजन रहेगा सब दूर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव याद करने में मदद भी मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। आप लास्ट में बात क्या करेंगे, जो पूरा तैयारी करने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, अब लास्ट का मुद्दा जो बचता है, ये सारा चीज़ को आप लोग रिपीट भी करते रहिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन पूछते आ रहा है बिहार बोर्ड, यानी कि पीछे से 10 साल का जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जिसको कहते हैं आप लोग, उसका रिवाइज़ करना। क्वेश्चन बैंक का जब तक नहीं आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा, आपको ये अंदाज़ नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल से आता है, तो आप उसको कैसे कर पाइएगा। क्वेश्चन बैंक को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक से आप क्या कर सकते हैं, मैथ में क्वेश्चन बैंक का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 बार रिपीट करके बना दीजिए। जितना बार आपसे बन सके उतना बार बनाइए। और जो साइंस का क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करने का कोशिश कीजिए। और मैथ में तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो साइंस और मैथ ऐसे हो जाएगा। सोशल साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है पिछला 10 साल का, उस सबको रट जाइए एकदम, और सब्जेक्टिव है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। इतना कुछ कर लेने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी इतना लेवल तक चला जाएगा। के बाद आपको एक बार रिपीट करना है। जनवरी का जो महीना है उसमें आप रिपीट कर सकते हैं।